लोकप्रिय नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री नवनिर्वाचित मध्य क्षेत्र से विधायक रविदास मल्होत्रा का भारी मतों से जीत के उपरांत भव्य स्वागत व सम्मान हुआ। साथ रहे समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित, इनका भी बुके देकर माला पहनाकर सम्मान। इसी के साथ पूरे चुनाव के दौरान सम्मान हुआ। इसी के साथ बेहतरीन कवरेज करने हेतु प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिद्दीकी व उनकी पूरी टीम का सम्मान हुआ। लालबाग निवासी सपा के कद्दावर व लोकप्रिय नेता पार्षद प्रत्याशी दुर्गेश कश्यप और उनकी टीम तथा वरिष्ठ समाज सेवी हैदरी मस्जिद के मुतवल्ली चांद मिर्जा द्वारा गोमती रिवर फ्रंट पर स्थित प्राचीन हैदरी मस्जिद के प्रांगण में एक शानदार प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री व नवनिर्वाचित मध्य क्षेत्र के विधायक रविदास मल्होत्रा का बुके देकर माला पहनाकर व दुशाला उड़ाकर भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। रविदास मल्होत्रा ने कहा कि चुनाव के दौरान सपा के सक्रिय नेता दुर्गेश कश्यप की कार्यशैली बेहद सराहनीय रही है। प्रचार प्रसार से लेकर वोटरों को बूथ स्तर तक पहुंचाने तथा पोलिंग बूथ से लेकर मतगणना स्थल तक में इनका बहुत योगदान रहा है। इनकी कोशिश से इनके हर बूथ पर हमको प्रचंड वोट मिले हैं, जिसको हम व समाजवादी पार्टी कभी नहीं भूलेंगे। दुर्गेश कश्यप व चांद मिर्जा ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए सबका धन्यवाद किया। धांधली करके लोकतंत्र की हत्या करके ये चुनाव जीतने का काम किया है। हम लोग लगातार जनता की समस्याओं को लेके, जन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने का काम करते रहे हैं और पिछले 5 सालों में लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं, जनता का जीवन दुभर हो गया था, सारे वर्ग के लोग परेशान थे। ऐसी हालात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से ये स्पष्ट हो गया है कि कहीं न कहीं बेईमानी और लोकतंत्र की हत्या करके ये सरकार बनी है। 28 फरवरी को हम लोग लखनऊ में मतगणना स्थल के बाहर मौजूद थे। हम लोगों को पहली बार ये पहले एहसास था कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने का प्रयास करेगी और प्रशासन पर दबाव डाल करके वोटों को लूटने का काम करेगी। 28 फरवरी को हमको मालूम हुआ कि स्ट्रांग रूम के बाहर एक गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में 4-5 लोग हैं। हम लोग वहां पर दौड़े, तब मालूम हुआ कि उस गाड़ी ने भागने का प्रयास किया। हमने दौड़ा करके उस गाड़ी को पकड़ा और उसमें लखनऊ सेंट्रल के आरओ मौजूद थे। हमने उनसे कहा कि इस गेट के अंदर कोई गाड़ी जाने की अनुमति नहीं है, फिर ये गाड़ी कैसे लेकर के आप गए? और जब हम लोगों ने उस गाड़ी की तलाशी लेने का काम किया तो उसके अंदर लोहे की राड, हथौड़ा, छेनी, आरी, पेचकस, प्लास, ताले, चाबी और सील मौजूद थी। ये ताला तोड़ करके मशीन को में हेर फेर करके और फिर से ताला बंद करने का सारा इंजाम था। उसके बाद हम लोगों ने शिकायत करी। हम लोगों की मांग पर वहाँ पर एलईडी लगाने का काम हुआ। जब लखनऊ में मतगणना स्थल के बाहर एलईडी लगाने का काम हुआ तो फिर ये काम बनारस, गोरखपुर, बलिया, बस्ती, शाहजहांपुर या प्रदेश के किसी और जिले में क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब है कि चुनाव आयुक्त जो है वो निष्पक्ष नहीं था। उसका प्रमाण ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, उसका कार्यकाल खत्म हो गया था और उसका भारत सरकार ने एक्सटेंशन करके 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए उसका एक्सटेंशन करने का काम किया। हम लोगों की शिकायत पर लखनऊ सेंट्रल के आरओ की जांच हुई और जांच में दोषी पाया गया और लखनऊ सेंट्रल के आरओ को हटाया गया, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रशासन को दबाव में लेकर के बेईमानी करने के काम किया था। 5 साल लगातार जनता के ऊपर जुल्म अन्याय करने का काम किया है। जनता ने इसको अपना वोट नहीं दिया है। सरकार बनने से जनता में कहीं कोई खुशी नहीं है, कहीं कोई पर भी आप मालूम कर लीजिए, कोई वर्ग भी खुश नहीं है। जब लोगों ने वोट नहीं दिया तो इतनी बड़ी संख्या में वोट निकलने का जो कारण है उसे बेईमानी है। दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना सारा वोट ट्रांसफर करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी में।
अब उनकी मर्जी से हुआ या सरकार ने किया, ये जांच का विषय है। लेकिन बीएसपी का सारा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर होने का काम हुआ। हमें आपसे ये कहना है कि हम लोग जनता की लड़ाई लड़ने का काम करते थे, करते रहेंगे और सड़क से लेकर के विधानसभा के अंदर तक जो है हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। और जब कभी भी कहीं पर जुल्म और अन्याय होगा, हम लोग जुल्म और अन्याय को रोकने का काम करेंगे। आज से 47 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था, लोकतंत्र की हत्या करने का काम हुआ था। आज फिर से लोकतंत्र की हत्या करने का काम हो रहा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग हर संघर्ष करने का काम हो। समाजवादी साथियों ने मिल करके, सारे लोगों ने मिल करके लखनऊ में बड़े बड़े प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, चाहे वो महंगाई के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे किसानों की समस्या रही हो, जो भी तमाम समस्याएं जनता की जो थी, उनके लिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने सड़क पर संघर्ष करने का काम किया। उसी का नतीजा है कि आज लखनऊ शहर में बड़ी संख्या में लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया है। इसलिए मैं लखनऊ के लोगों को धन्यवाद बधाई।